सही माने में सृष्टि की रचना अगर है तो कथा के कार्य है। कथा माने ज्ञान भी होता है। अगर हम वैवाहिक मर्यादा से संपन्न होने के बाद भी वंश परंपरा की प्रक्रियाएं जो होती हैं, उन प्रक्रियाओं को हमें जानकारी नहीं हो तो वंश परंपरा में अवरोध हो सकता है। इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी जरूरत है। वेदांत दर्शन उपनिषद वेद में निवेदन किया गया है, रीति ज्ञानम ज्ञान समाप्ति। सामाजिक परिपाटी को ख्याल करते हुए आज की भाषा में करना। अगर वैदिक परंपरा का ख्याल नहीं किया जाए तो विवाह और विवाह से वंश परंपरा हमारे लिए दंड और बंधन का कारण हो जाता है। आज भी देखते हैं कन्या पक्ष वर पक्ष के अभिभावकों द्वारा वैवाहिक मर्यादा के संबंधों को स्थापित कराया जाता है तो उससे पुरस्कार होता है। कहीं वर पक्ष कन्या पक्ष अभिभावकों की सहमति नहीं हो, किसी तरह से कोई वैवाहिक मर्यादा के संबंध को स्थापित कर भी लेता है तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, समाज द्वारा, न्यायालय द्वारा दंड कार्यवाही है। दोनों के द्वारा तो वंश विस्तार होता है। यही धर्म है। धर्म का मतलब केवल मंदिर में बैठकर के घंटी डुलाने कोई धर्म नहीं कहते हैं। जिनको धारण करने से, जिनको अनुपालन करने से, जिनको करने से समाज की, राष्ट्र की समरसता अक्षुण्ण परंपरा में रक्षित हो और देश, राष्ट्र, समाज, प्रकृति में किसी प्रकार का वैसी भावनाएं प्रफुटित न हो जिसके कारण समाज की मर्यादा भंग हो जाए। इस पर ध्यान देते हुए, ख्याल करते हुए कर्म आचरण व्यवहारों को करना, इसी का नाम धर्म है। कथा को, सत्संग को, ज्ञान को प्रकृति से, संसार से, जगत से, प्राणियों से अलग कर दिया जाए तो हमारे में, पशु में बहुत अंतर नहीं रह जाएगा। हमारी पहचान कथा सत्संग के कारण ही है। अन्यथा हमारा पहचान पशु से और मामले में पशु हम लोग से अच्छे हैं। उनके पास एक पहचान है कि अपने स्वजातीय, अपने अनुकूलता में पशु वंश विस्तार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा ज्ञान कमजोर हो जाए, संस्कार संस्कृति कमजोर हो जाए, सभ्यता कमजोर हो जाए, मर्यादा कमजोर हो जाए तो हम भटकाव में आ जाते हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभि नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल भोजन करने के लिए संसार में नहीं आए हैं। भोजन के मामले में हमसे पशु पंछी बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे हैं। मिर्गा को मांस आप खाने को देंगे तो खाएगा नहीं, खाएगा, दुबाहारी है। पशु पंछियों की पहचान है मांसाहारी, दुबाहारी, अनाहारी, फलाहारी। तो मिट्टी खाता है, मिट्टी ही खाता है। ये जमीन में रहने वाले चारा वारा को देखो, मिट्टी खाता है। ठीक है, कुंभ का अवसर हो, कोई व्रत हो, उत्सव हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, छठ हो, बहुत बड़ा हम संयम रहते हैं। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम देवलोक से उतर करके आए। जब भी व्रत महोत्सव उत्सव समाप्त होता है, क्या हमारी दिनचर्याएं होती है, वो सब आपसे छुपा नहीं है। इस मामले में तो हमसे पशु पंछी अच्छे हैं। उनकी एक पहचान है, उनका एक परिचय पत्र है। इसीलिए तो पशुओं का, पंछियों का परिचय पत्र किसी किसी को बन गया होगा, लेकिन बन नहीं रहा है। मनुष्यों का परिचय पत्र हर 3 वर्ष पर 5 वर्ष पर भुलाया हुआ है। किसी का दिवाली बन जाता है, किसी का एक हाली बनता है, किसी का छूट जाता है। अगर पहचान भुला हुआ है किसी का है, परिचय पत्र किसी का भुला हुआ है, तो मनुष्यों का भुला हुआ है। हमेशा हम लोग का बनते रहता है, हमेशा नया नया बनते रहता है। पशु पंछी की पहचान अपनी जगह पर है, अपने कम भी उसको प्रयास करने पर काम चल जाता है। इसलिए मानव जीवन में हमारा पहचान होना चाहिए। जिसकी पहचान नहीं है वो व्यक्ति में इस संसार का कोई इंसान कहलाने का अधिकार नहीं है। पहचान तो होनी चाहिए। पहचान का मतलब हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए।
हमारी ऋषियों की संस्कृति क्या थी। आज भले कुछ महानुभावों द्वारा कह दिया जाता है मनुवादी, तो पूछा जाए कि भाई मनु जी की बात आप करते हैं तो मनु जी से आप अलग हैं। और कोई अपने बाबा को दादा को नहीं माना, आगे हम अपने को तो मानता हूं लेकिन अपने बाबा को नहीं मानता। अब इसमें दोष तो उसका है, आखिर उसके बाबा थे तभी तो उसके पिता हुआ वो हुआ। अब बाबा की नहीं रहे तो वो कहां से जन्म लिया, उसके पिताजी कहां से आया। तो नहीं मानने वाले अब उनकी वो अपना समझे, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य से अलग है। अब बताइए, आप अपने बाबा की एक आदर्श को नहीं मानते हैं कि गलती आपकी है, और जो मानने वाले को आप लाना देते हैं। बाकी मनुष्य कोई अलग नहीं है। अरे घर में 4 परिवार के लोग होते हैं, चारों परिवार को अलग अलग काम दिया जाता है। कोई नौकरी के युग होता है, नौकरी करता है, व्यापार के युग रहता है, व्यापार करता है, खेती के युग रहता है, खेती करता है, और कोई समाज की समरसता में रहता है, वैसा काम करता है। वही तो हाल हुआ। मनु जी ने अलग अलग कर्मों को आदेश दिया, तो सब मनु की संतति है। और जो नहीं उनके अनुशासन को माना, उनकी आज्ञा को नहीं माना, भाई वो उसके बारे में समझेंगे। कोई मनुष्य से अलग नहीं, न तो बता दिया जाए कि आपके पूर्वज कहां से आए। अरे कुछ विचारकों ने तो अंग्रेजी में पढ़ लिया होगा कहीं से, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि पहले हम सब लोग मंकी थे, मंकी के संतान थे, पूंछ घिसते घिसते बस मनुष्य बन गए। तो हो सकता है बांदर का संतान होगा जो अपने को कहता होगा, लेकिन नहीं, हम मंकी के संतान नहीं है। डार्विन ने कह दिया, उसको हो सकता है उसकी वंश परंपरा होगी, लेकिन सही मायने में मानव मात्र जो है वो मनु के ही संतान है। इससे अलग कोई नहीं है। मनु है कौन? हमारे प्रपितामह के प्रपितामह, अर्थात मनुष्य जन्म लेने के कारण ये मनुष्य कहला रहे हैं, हम मानव कहला रहे हैं। ठीक है, माता पिता का विभाग अगर कुछ ऐसा दिनचर्या होता है हम नहीं पालन करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिनाई भी आती है, भाई हमारे पर ऐसा हो रहा है। वो हमारी दिनचर्या नहीं हो पाती, इसी चलते हम करते हैं। बस हमारे दादा परदादा द्वारा जो किया गया उस पर विचार करना चाहिए। मनु जी महाराज के शब्दों को तो याद कीजिए, क्या उन्होंने कहा, उनके शब्दों पर याद करेगा। किसी से कोई ऐसी भावना नहीं, आज वैसा नहीं है। आज भी तो वही व्यवस्था है। सरकार द्वारा हर प्रकार के सरकारी नौकरियों में एक IPS की बहाली होती है, एक IAS की बहाली होती है, क्लर्क की बहाली होती है, चपरासी की बहाली होती है, एक सिपर की बहाली होती है, एक झाड़ू देने वाले की बहाली है। इसको अब कहीं सरकार भेदभाव करती है, भेदभाव नहीं, व्यवस्थाएं होती है, वही तो बात है। इसलिए शास्त्रों की बातों को समझने के लिए आधुनिक व्यवहारों को भी आपको समझना पड़ेगा। अपने ही घर का अभिभावक मालिक कहीं अपने परिवार के साथ किसी प्रकार का वैसा स्थिति करेगा, नहीं करेगा समाने के, तो भला मनु जी की जब सब संततियां हुए हमारे साथ ऐसा उनकी कुदृष्टि क्यों हो? नहीं होगी। हाँ, कार्यों के अनुसार कार्य दिया गया है। अब हम सन्यासी होकर के घर गृहस्थी का काम करने भी ठीक बात नहीं है। घर गृहस्थी में रहने वाले कोई दंड लेकर घूमने लगे। आज तो घर चल रहा है, विवाह शादी कर लिया, 2 साल बाल बच्चे हो गए, अब अपने बेटा बेटी की विवाह शादी करके पढ़ाना लिखाना चाहिए। अब दंड का मंडल लड़ करके लाल कपड़ा पहन करके दाढ़ी में बढ़ा कर घूम रहा है, ये बात तो अलग की है। अब कुछ दिन पहले के लोग समाज उसको जानता था क्या स्थिति से गुजर रहा था, अब दाढ़ी में बढ़ा लिया, दंड कमंडल ले लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, कहीं से कमंडल ले लेता है, घूम रहा है, ये बात अलग की है। लेकिन पहले आपने जिस कार्यों को संभाला है उस कार्यों को पूरा कीजिए, बाद में आपको ज्ञान वैराग हो तब आगे के मार्ग को लोग अधिकारी बने। नहीं बताया तो मनु जी से हम अलग नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। मनु जी से हम अलग भी नहीं है और मनु जी से अलग हम हो भी नहीं सकते हैं। भले कोई कह देता है मनुवादी, हमें कहता है नहीं, दुनिया में कोई भी मनुवादी से अलग नहीं है, हो भी नहीं सकते हैं। एक सब जज्ञा प्रजा सृष्टि के प्रारंभ में ये मनु जी कौन है? हालांकि अलग अलग युगों में अलग अलग मनु की एक व्यवस्थाएं भी होती है, आगे मैं बताऊंगा कथा प्रसंग। इसे मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। अभी तो विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इस बातों को माना कि भारतीय संस्कृति संस्कार और परंपरा जो है बहुत आर्ष है, इससे पुराना दुनिया में कोई था ही नहीं। उसने बताया, अभी हम लोग गए थे, मैं भी सारण से यहाँ आ रहा था, मैंने देखा कि लिखा हुआ था, इसी तरह नहीं लिखा हुआ था, सभी रिसर्च द्वारा उस पर उसको मुहर लगाया गया, तो कोई कमेंट कर सकता है, विरोध कर सकता है। लिखा है कि ये 5000 वर्ष पुराना है धरोहर है, ये दुनिया में किसी का है? आप ईसाई दर्शन
25 अभी प्रवेश कर रहा है। इस्लाम दर्शन 1500 वर्ष लगभग होने जा रहा है। बौद्ध दर्शन 2000 लगभग मान लीजिए। जैन दर्शन लगभग उसी का है। यहूदी दर्शन, पारसी दर्शन, सभी दर्शन जितने हैं 3000 वर्ष के भीतर के हैं। क्या दुनिया और सृष्टि 3000 वर्ष की है? ये संसार दुनिया 3000 वर्ष की है? नहीं, पहले से है। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा जो है ये कब से सृष्टि प्रारंभ हुआ? 50,000 करोड़ वर्ष पहला। इतनी पुरानी परंपरा किसी की नहीं है, किसी का नहीं है। 6000 वर्ष को तो कलयुग को बीते हो रहा है। जैसे और दार्शनिकों में ईसा साहब हो, मोहम्मद साहब हो, गुरु गोविंद जी हो, गुरु नानक जी हो, मूसा साहब हो, और भी जो लोग यहूदी इत्यादि के हैं, उन लोग का जैसे साल समत है। तो हमारे कलयुग के एक ऋषि हुए, द्वापर युग का उनका शरीर था, कलयुग में भी यशस्वी हुए महर्षि वेदव्यास महाराज। आज से 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास महाराज इस संसार में आकर के और संसार के लोगों को जीने का एक दर्शन दिया, जो वेद उपनिषद इतिहास पुराणों के नामों से जाना जाता है। तो व्यास जी, और बात तो छोड़ दीजिए, व्यास जी महाराज से पहले के कोई नहीं है और दर्शन, और क्या दर्शन। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा पर आधुनिक विदेशी वैज्ञानिकों ने भी कहा कि भारतीय दर्शन, भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म इस विश्व का धरोहर है, विश्व की जननी है, विश्व का पूंजी है। अगर इसको सुरक्षित किया जाता है तो विश्व सुरक्षित होता है। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म, सत्यम वद, धर्मम च इत्यादि जो संदेश है, वह संदेश को सुन करके, जान करके हम अपने प्रशस्त मार्गों पर चलने के अधिकारी होते हैं। तो पिछले दिन मैंने बताया था, कथा केवल कहना और सुनना नहीं है। सृष्टि की प्रारंभ कथा से होती है। ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से प्रकट हुए। अब सृष्टि करने का ज्ञान नहीं हो रहा था, प्रेरणा प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कि तो अप तप करिए। तप माने करना। आप तप करिए, पुरुषार्थ करिए। विवेकपूर्ण अगर पुरुषार्थ किया जाता है, कर्म किया जाता है, तो विवेकपूर्ण पुरुषार्थ और कर्म ही हमारी सफलता की जननी होती है। अतः जीवन में विवेकपूर्ण हमें कर्म करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद भी, कर्म करने के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिल रही हो, फिर भी बार बार पुरुषार्थ और कर्म करना चाहिए। एक न एक दिन विवेकपूर्ण किए गए कर्म और पुरुषार्थ कहीं न कहीं हमें सफलता तक ला करके उस मुकाम तक, द्वार तक पहुंचा जाते हैं। उदाहरण के रूप में आपने अपने ही प्रदेश के शासक का नाम सुना होगा। कौन था? जरासंध। जरासंध हालांकि थोड़ी सी नीतियां अच्छी नहीं थी, हाथ तो बलिष्ठ था, और कंस का ससुर था। जरासंध 17 बार भगवान श्री कृष्ण से पलायन हो गया था। एक दो बार नहीं, 17 बार हारा, लेकिन लगा रहा। और 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से द्वारिका भेज दिया। सब लोग जाते हैं। 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से द्वारिका भेज दिया। हमारे असफलता अगर जीवन में हो भी रही हो, फिर भी हमें सफलता की अधिकारों को रखते हुए कर्म और पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं महात्मा जी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, उससे कुछ होता जाता नहीं है। अगर नहीं होता जाता है तो हमारा बिगड़ता क्या है? बता दीजिए। हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचारों से रहते हैं, इससे हमारा कुछ लाभ नहीं भी हो रहा है तो हमारा बिगड़ कर रहा है। एक बार कहते महानुभाव तो उसी तरीके से जवाब भी दिया था कि महाराज पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत करते हैं, कोई लाभ नहीं है। तो हमने कहा कि ये बताइए, दवा को खाने से अगर कहीं रोग ठीक नहीं हो रहा हो तो क्या सल्फास की गोली खाया जाएगा? हमने पूछा था। हम दवा खा रहे हैं, फिर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? सल्फास की गोली खाएंगे? नहीं नहीं,
भले ही हमारा रोग ठीक नहीं होता होगा, लेकिन दवा खाएंगे, संयम से रहेंगे, सल्फास की और एल्मी का शीशी नहीं पिएंगे। तो हमें कर्म करने पर भी, पुरुषार्थ करने पर भी अगर सफलता नहीं मिलती हो, फिर भी बार बार हमें कर्म और पुरुषार्थ करना है। एक न एक दिन हमारा पुरुषार्थ और कर्म कहीं न कहीं हमारी सफलता की जर्नी बन सकती है। बहुत लोगों को बनती भी है, और नहीं भी बनेगी तो हमारा उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम खेती हर साल करते हैं, कभी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण, कभी और किसी कारण से फसल अच्छे नहीं होते हैं, उसी में कभी प्रकृति तब तो हमें खेती करना ही छोड़ दिया। हम व्यापार करते हैं, व्यापार में कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन हम करते रहते हैं। एक न एक दिन वो नुकसान कभी कभी सरकारी नीति के कारण और जो भी व्यवस्थाओं का लाभ भी पहुंचाते हैं। तो असफलता में भी सफलता छुपी रहती है, ये जान करके हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। और कभी कभी सफलता में भी असफलता छुपी रहती है। जो व्यक्ति सफलता से जीवन जी रहा हो, उसको हमेशा असफलता को याद करना चाहिए। कभी असफलता हो सकती है, ये विचार करके अगर संयम रखता है तो असफलता आते आते रुक जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन में कहीं सफलता आ जाती है तो असफलता को हम भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है, एक बार अचानक हमारे जीवन में सफलता आ जाती है, अब बचने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। लेकिन सफलता से जीवन जी रहे हो, असफलता को जानते हुए अगर हम संयम रहते हैं तो असफलता आते आते भी हम सफलता की तरफ रहते हैं। ऐसा नहीं करता, इसलिए हमें, और कहीं असफलता में हम जीवन जी रहे हो लेकिन बार बार सफलता के लिए कर्म करते हैं, तो एक न एक दिन असफलता में सफलता छुपी रहती है और हम सफलता के अधिकारी हो जाते हैं। ये विचार करके कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म ही हमारी जननी है, कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा ईश्वर है, कर्म ही हमारा देवता है, कर्म ही हमारा परमात्मा है। भगवान अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, देवता किसी पर प्रसन्न होते हैं तो कर्मवादियों पर होते हैं, केवल भाग्यवादियों पर नहीं। भाग के भरोसे हम सब कुछ छोड़ देंगे तो जो देवता और भगवान हमें देने वाले हैं वही कभी कभी पीछे हट जाते हैं। भगवान को लेकर वस्तु भी आते होंगे, हमारे भाग में जो होगा, भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, याद रखिएगा, भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। अभी हमने किया है वो भाग बना हुआ है, करेंगे तो भाग बनेगा। ये विचार करके हमें कर्म करना चाहिए। भाग स्वतंत्र नहीं होता है। जहां धुआं की सत्ता है वही अग्नि की सत्ता है, जहां धूम की सत्ता है वही अग्नि की सत्ता है, और जहां धूम नहीं हो वहां अग्नि की सत्ता कैसे। इसलिए हम लोग करते क्या है, कभी कभी धुआं को देख करके अपने आप अग्नि की कोई बातें नहीं है। नहीं, अगर धूम की सत्ता है तो आप प्रयास कीजिए, वो अग्नि की सत्ता हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिसको आपने देखा है, जिसको आपने सुना है, समझा है, वो कर्मशील व्यक्ति, कर्मयोगी इस संसार में सफलता को प्राप्त किया है। अतः मानव जीवन में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक सृष्टि करने के लिए इच्छा में थे, सृष्टि करने के ज्ञान नहीं हो रहा था, आवाज आ जाए आकाशवाणी। अजी आकाशवाणी माने क्या होता है, आकाशवाणी किसे कहा जाता है? लेकिन चार प्रकार की आकाशवाणी होती है। एक तो आकाशवाणी आप समझते हैं, टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि द्वारा आकाशवाणी। एक आकाशवाणी आकाश द्वारा, जो देवता लोग कभी कभी आकाशवाणी करते थे। तीसरा आकाशवाणी हमारे आपके हृदय में भी एक आवाज आती है। देखिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, और किताबों द्वारा, संतों द्वारा, ग्रंथों द्वारा समझ में नहीं आता हो, आप अपने से समाधान कीजिए। ये भी आकाशवाणी है। हमारे और आपके नाभि से 10 आंगुल ऊपर, अपने अपने आंगुल से नाप लीजिएगा। हमारे आपके नाभि से 10 आंगुल ऊपर, जिसको आप हृदय कहते हैं, यहाँ पर एक प्रेरणा होती है। नीति क्या है, अनीति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक प्रेरणा प्राप्त होती है। और उसकी प्रेरणा के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो वही क्या है, आकाशवाणी है, वही धर्म है, वही नीति है। कोई भी कर्म हम करने चलते हैं और गलत कर्म होता है तो भीतर से एक प्रेरणा होती है। देखेंगे, एक बार आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, किसी का 10 रुपया 100 रुपया पॉकेट से कहीं जाते समय गिर गया, और बिना उसके देखे, बिना उसकी आज्ञा के उसका 100 रुपया उठाते हैं और अपने पॉकेट में डालते हैं, कि और कोई देखे या न देखे और कोई कहे या न कहे, ये भीतर हमारा जो आकाशवाणी है,
हृदय जो है यहाँ से एक आवाज आती है, एक भावना होता है, भाई जी जब आपका 100 का नोट नहीं है तो बिना उसके पूछे बिना उसके दिए क्यों ले रहे हैं। लेकिन हम साहस करके उस रुपया को अपने पॉकेट में डाल लेते हैं या कष्टा। लेकिन कोई भी काम, कोई भी कर्म करने आप चलिए, अच्छे कर्म करते हैं भीतर से प्रेरणा भाई इसमें संकट तो है, समस्या तो है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अभी आप लोग का क्षेत्र में गुप्ता धाम क्षेत्र है, एक दो बार मैं भी गया हूँ। जो लोग जाते हैं अब क्या नहीं, इस समय क्या व्यवस्था है, पहले जाने बहुत बड़ी श्रम होता था, लेकिन जाने वाला संकट तो है, समस्या तो है, हमें जाना चाहिए। भीतर से प्रेरणा होती है भाई बहुत कठिन मार्ग है, कैसे जाया जाएगा, लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, आकाशवाणी होता है कि नहीं नहीं कठिन मार्ग तो है, लेकिन इस बार बिना गए नहीं रहेंगे। क्या है, यही प्रेरणा है, यही धर्म है जो हमें करने से पहले और करते समय और करने के बाद आत्मतुष्टि और आत्म प्रसन्नता का प्रेरणा प्राप्त होता है। वही क्या है, धर्म है, वही नीति है, वही न्याय है, वही कर्म है, वही उत्साह है। आज इसको करने से पहले, करते समय और करने के बाद भीतर से अफसोस निगेटिव बात आती हो, कर तो दिए लेकिन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही क्या है, अधर्म अनीति अन्याय है, ये जानना चाहिए। एक बात और मैं कहूँ, हालांकि मेरा विषय नहीं है, आप कोई किसी करने से तो हमारे करने से कोई समझने वाला नहीं है और सुधरने वाला भी नहीं है। याद दिलाना हमारा अधिकार होता है, बाकी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन आपको याद दिलाना मेरा हक बनता है। लोग कहते हैं कि महात्मा जी आप सबके विरोध करते हैं, शराब का, तारी का, दारू का, मछली का, मांस का, जुआ का, हिंसा का, रंगबाजी का। हमने कहा हम विरोध नहीं करते हैं, आप विचार कीजिए, कोई बहुत बड़ा शराबी आदमी हो, लेकिन वो भी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी भाई पत्नी नाती पोता सब शराबी बन जाए। चाहता है सब कोई? वो दिन भर में 3 बार पीता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा सारा परिवार शराबी बन जाए। ये तो धर्म है। भले किसी कारण से वो शराबी बन चुका है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा परिवार, क्योंकि तो लोग केस आता सब शराब पीता है। ये कहते महाराज जी हमारा लड़का इस समय बिगड़ गया, कुछ में फंस गया। कुछ लोग कहते हैं समूह शराब पीता है, ये कहता है कुछ नहीं। समझो जुआरी है, जुआ करता है, महाराज मेरा लड़का थोड़ा सा कुछ फंस गया, जुआ करता है। इसे मालूम पड़ता है कि जुआ करना, इसे मालूम पड़ता है कि शराब पीना बहुत बड़ा अपराधी है। अपराध की दुनिया में रहता है कोई भी हो, लेकिन वो चाहता है कि हमारा बेटा बेटी भाई परिवार पर एक खरोच मत आवे। अपने बेटा बेटी को छुपा कर रखता है दूसरी जगह और दूसरे के परिवार को हत्या कर देता है। इससे मालूम पड़ता है कि हत्या करना है। जिसको करने से पहले, करते समय और करने के बाद हमें पॉजिटिव प्रेरणा प्राप्त होती हो, वह धर्म है, वह नीति है, वह न्याय है। और जिसको करने के बाद, करते समय, करने से पहले हमें नेगेटिव कहीं प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसी का नाम अधर्म है। ऐसा विचार कीजिए। ब्रह्मा जी को प्रेरणा प्राप्त हुआ, हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि करना चाहते हैं, आप तप करिए। जब तक से तप नहीं करेंगे तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। तप माने कर्म, तप माने पुरुषार्थ। कर्म और पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने एक बार में कह दूं, कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारा माता है, कर्मी हमारा पिता, कर्मी हमारा बंधु, कर्मी हमारा भाई, कर्मी हमारा मोक्ष, कर्मी हमारा स्वर्ग, कर्मी हमारा गुरु और कर्मी हमारा सब कुछ है। हमारा कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, और कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता है, याद रखिएगा। अरे भोजन हमारा रुकता नहीं है, बोलना रुकता नहीं है, सोना रुकता नहीं है। जब ये सब कर्म हमारा बंद नहीं हो रहा है तो अच्छे कर्म का त्याग क्यों करेंगे। ब्रह्मा जी को प्रेरणा प्राप्त हुआ कि आप तप करिए। ब्रह्मा जी के तप करना तो नहीं जानता हूं, भूल गया हूं, क्या करें। हुआ कि आप तप जो शब्द है इसी को आप मंत्र मान लीजिए और इसी का ध्यान करिए। ब्रह्मा जी तप इस शब्द को ही मंत्र मान लिए और बैठ गए। आगे ब्रह्मा जी ने सत्य काम सत्य संकल्प से 4 कुमारों को प्रकट किया। कल मैं कथा बताया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 बालक प्रकट हुए, बाल ब्रह्मचारी बन गए। लेकिन परंपरा दोनों रहनी चाहिए। कुछ लोग महाराज हम भी साधु बनना चाहते हैं, इतना कठिन काम, सहज काम है जी, इतना सहज काम है। अब घर के घर साधु बन जाएगा तो शादी की व्यवस्था कौन करेगा। संभव है। एक साधु वहां पर देखिए आपके क्षेत्र में आया, 5 दिन से क्षेत्र के लोग अपने घर से कुछ पैसा भी दिए, अन्न भी दिए, समय भी दे रहे हैं। और गांव के गांव घर घर साधु बन जाए, कौन व्यवस्था करेगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब साधु ही बन जाएंगे।
नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में रहिए। गृहस्थ आश्रम बहुत ऊंच आश्रम है, श्रेष्ठ आश्रम है। धन हो गृहस्थ आश्रम। इस दुनिया में गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो पूरे दुनिया के सभी लोगों का भरण पोषण करता है। आज जीएल स्वामी जी इस क्षेत्र में आए हुए हैं, ये भंडारा कहाँ से चलेगा? पंडाल का पैसा कहाँ से दिया गया? हवन पूजा पाठ दक्षिणा कहाँ से मिलेगा? और गृहस्थ में रहेंगे। और बात छोड़िए, खेती आप लोग करते हैं कि आप लोग अनजान में आपके द्वारा जितना पुण्य हो जाता है, कोई क्या करेगा? जो बड़े बड़े साधक लोग साधना करके जिस पुण्य को करते हैं, वह गृहस्थ अनजान में उसके द्वारा पुण्य हो जाता है। याद रखिएगा, आप जब ही खेती शुरू किए करना, उस खेतों में कितने बीज को कितने जीव खा करके अपना भरण पोषण करते हैं। फसल बढ़ने लगा, कितने जीव उसके पत्तों को खाया, बड़ा हुआ उसके अन्न को खाया। फसल पे आपने अपने घर पर ले गए, कुछ फसल खेत में गिर गया, उसको जीव जंतुओं ने पशु पंछियों ने खाया पिया, और आपका आया, आपके पास रहा, आपने ठीक है विक्रय ही किया, विक्रय किया, वहां उसके उपयोग में आया, वहां से आया, इस तरह से विनिमय होते चला गया। और कहां तक चला गया? कितना बड़ा प्रमाण है। गृहस्थ नहीं साधना करने के बाद भी, नहीं तपस्या करने के बाद भी, नहीं समाधि लगाने के बाद भी गृहस्थ इतना पूर्ण कर देता है और किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए धन हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है, बस इतना ही करना है, आपको भावना कर लेना है। ये मत मानिए कि मेरा है और मैं ही है, मेरा और मैं को छोड़ करके ये मान लिया जाए कि सब ये परमात्मा का है, परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, तो बस यही तो धर्म हो जाता है, यही धर्म हो जाता है। कि आप क्या मैं हूँ, मेरा है, तो भगवान जब तुम्हारा है, तुम ही हो, तुम्हें से दबा देते हैं। अब लोग कहते हैं कि शरीर ठंडा हो गया, ले चलिए शमशान, बक्सर ले चलिए। यही बातों को ध्यान देना है। अरे यही कथा प्रचलन होता है। ये जितना भी दुनिया में धर्म कर्म पूजा पाठ की बात होती है, जगदान भागवत सुनिए, रामायण सुनिए, क्या होता है? सबको घुमा फिरा करके यही होता है कि समाज का कल्याण कीजिए, परमार्थ कीजिए, उपकार कीजिए, सदाचार से रहिए, नीति न्याय से रहिए, और अपने कर्मों को, वस्तुओं को, व्यवस्थाओं को ईश्वर से जोड़ करके और तब उस वस्तु व्यवस्था का अपने जीवन के उपयोग में लीजिए। यही तो धर्म है, यही तो पूजा है, यही तो पाप है। ऐसा संत महात्मा करते हैं। हम भी देखिए, हम भी मठमंद नहीं बनाते हैं। अभी आप कुंभ में गए होंगे, 1-1.5 महीना हम लोग रहा, 2 महीना लगभग रहा, सब मिला जुला करके। तो हम इसीलिए अन्न क्षेत्र चलाया। भाई भगवान के सब लोग अंश हैं, भगवान के प्रेमी हैं, ये मान करके मैंने अन्न क्षेत्र चलाया। ये नहीं चला कि मैं आपको भोजन कराया हूँ में तो हमको भी आप खिलाएंगे। हम सामान्य लोगों के साथ क्या होता है, कोई किसी को जब कुछ करता है प्रमाण, तो वो सोचता है उसे रिटर्निंग चाहता है। यही बंधन होता है। बंधन मोक्ष दूसरा कुछ नहीं है। बंधन मोक्ष का मतलब क्या होता है? अगर हम अपना कर्म मान करके कार्य करते हैं तो मोक्ष है, और इस कर्मों में हम अपना स्वार्थ लेकर करते हैं तो बंधन हो जाता है। आप परिवार के साथ रहिए, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए, पढ़ाइए लिखाइए, बड़े आदमी बनाइए, नौकरी लगाइए, सब कुछ कीजिए, घर द्वार मकान बनाइए, लेकिन कभी भी भावना मत कीजिएगा कि हमने बेटा को, नाती को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाया तो बुढ़ापा में हमारा भी सेवा करेगा। बुढ़ापा में सेवा करेगा क्या, ना थाले में भेज देगा? तो समय बताया कितने लोग हैं जो पढ़ा लिखा के बड़ा अपने बेटा को बनाए और कितना उनकी सेवा कर रहा है वो तो उनको पता होगा। 100 में हजारों में ऐसा 1-2 लोग होंगे भी सेवा करने वाले, और बताए उसको समय नहीं है। जिस पिता ने, भाई ने, भावकों ने पढ़ा लिखा कितना बड़ा आदमी बनाया, और पिता बाबा को अस्वस्थ है, वो देखने तक नहीं आता है, फोन कर देगा, ठीक है मैंने आदमी को भेज दिया। पूछा जाए उनसे, अरे भले आदमी, अगर तुम ही आदमी बन जाते तो क्या दिक्कत होता? आदमी होकर के भी अपने को आदमी नहीं बनना चाहता है। दूसरे को आदमी बनाने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन अपने आदमी नहीं बनता है। अब कोई मतलब होता है? इसीलिए ये भावना को त्याग कर हम कर्म करते हैं तो हर कर्म ही हमारी साधना है, हर कर्म ही हमारी आराधना है, हर कर्म ही हमारी पूजा है। वर्ग की जो कर्म ही पूजा है। जिस कर्म में हम कर्म करते हैं लेकिन किसी से रिवेट और रिटर्निंग की भावना हमारी नहीं होती है, किसी से न रिवेट की बात न रिटर्निंग की बात होती है, वह कर्म ही धर्म हो जाता है, कर्म ही पूजा हो जाती है, कर्म ही साधना हो जाती है। अगर हम किसी रिवेट रिटर्निंग की कामना करते हैं तो कर्म जो बंधन हो जाता है। ये संत महात्मा और आप में बहुत अंतर नहीं है। ये लाल कपड़ा, पीला कपड़ा दाढ़ी में तो कोई बढ़ा सकता है, कोई ले सकता है। बाजार में जाएंगे, लाल पीला कपड़ा भी खरीद लेते हैं। ये क्या मतलब होता है? वैसे जंगल में जाकर बात सोच करके अभी दंड बांध सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा वेशभूषा ठीक है, पहचान का भी एक महत्व है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अरे भाई जिलाधिकारी जी हो, जिला न्यायाधीश जी हो, उनका बोर्ड भी गाड़ी पर लगा हो और अच्छा लगता है। अगर न्यायाधीश जी, जिलाधिकारी जी का बोर्ड नहीं भी हो, तभी का जिलाधिकारी जी का पद प्रतिष्ठा कहीं गौरव कमजोर रहेगी क्या? लेकिन भेष भी हो, परिवेश भी हो और उसके अधिकारी भी हो तो और सोना में सुगंध हो जाता है।
दंड का अधिकारी हो, कमंडल का अधिकारी हो, गिरवा कपड़ा का अधिकारी हो, दाढ़ी मूछ का अधिकारी हो, अच्छी बात है। लेकिन केवल दाढ़ी मूछ और दंड कमंडल लाल कपड़ा हो और वैसा स्थिति नहीं हो, वो व्यक्ति भेष से हो सकता है, इस सही मायने में वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। अतः आप धोती कुर्ता पहन करके, पैजामा कुर्ता पहन करके, फुल पैंट कुर्ता पहन करके, स्त्री वेश में, पुरुष वेश में भी आप उसी प्रकार से संत हैं। कब? जब अपने कर्म को करते हुए आप ये मानिए कि मेरा परिवार तो जरूर है, मेरे भाई परिवार, बेटा बेटी सब है, लेकिन भगवान ने हमें भेजा है, अतः इनकी हमें सेवा करना है, शिक्षित करना है, संस्कारी करना है, इनको आगे बढ़ाना है, ऊंचा बढ़ाना है, ये मान कर कीजिए। उन सब रिटर्निंग की कामना मत कीजिए कि ये भी हमारी सेवा करेंगे, ये भी मेरा सहयोग करेंगे। ऐसे भावना को त्याग देते हैं तो आप संत हैं। धन्य हो गृहस्थ आश्रम, यही तो शास्त्र में बताया जाता है। इसलिए आप जो करते हो काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी भोजन करता हूँ, आप भी भोजन करते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, मैं भी पहनता हूँ, आप भी पहनते हैं, आप भी कहीं रहते हैं, मैं भी किसी आश्रम में रहता हूँ। इसमें बहुत अंतर नहीं है। अंतर क्या है? हमारे उद्देश्यों में, हमारे लक्ष्यों में, हमारी भावनाओं में। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारी भावना अगर समाज राष्ट्र के प्रति है तो हर व्यवहार, हर कर्म जो है वो हमारे लिए मंगलमय हो जाता है। अगर हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य समाज राष्ट्र के प्रति नहीं होता है, प्राणियों के प्रति नहीं होता है, संस्कार संस्कृति के प्रति नहीं होता है, तो सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं होता है। यही तो शास्त्र है। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुआ, हे पितामह जी आप तप करें, जब तक तप नहीं करेंगे तब तक आपको सृष्टि करने का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ के बहुत दिनों तक तपस्या में रहे और तपस्या करने के बाद आगे उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में इनसे पहले कोई नहीं था। क्या क्या? ब्रह्मा जी की सृष्टि में इनसे पहले कोई नहीं था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब इनका कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले के है। इतना पुराना किसी का इतिहास है? आप महानुभाव लोग यहाँ पर बैठे हुए खड़े हैं, पूछा जाए कि आपके परदादा के परदादा क्या नाम है, कोई बताने वाला है यहाँ पर? कोई गिने चुने लोग हजारों बता सकते हैं, अन्यथा बताने की किसी की नहीं रह गई है। याद है नहीं? बस सरकारों ने तय कर दिया है कि हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे दो भी अब कम हो गया, वो भी अब कम होने वाला है। अब उसमें भी संयम हो जाएगा। पहले तो माता पिता को जोड़ भी दिया जाता था, अब उनको भी अलग कर दिया गया है। अब बताइए कोई मतलब होता है? बस अपने बच्चे में रह गए। याद रखिए कितना पुराना इतिहास, 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस संसार में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए थे। ये पूर्वजों के पूर्वज है, हमारे पूर्वजों के पूर्वज है। इनसे पहले न कोई देवता था, न कोई ऋषि था, न कोई मनुष्य था, और भगवान श्रीमन नारायण के अलावा न किसी भगवान का कोई अवतार ही होगा। बात समझिएगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों से पहले न कोई देवता, न कोई देवी, न कोई मनुष्य, न कोई ऋषि, और न कोई भगवान श्रीमन नारायण के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो तो सृष्टि के प्रणेता हैं, कोई था ही नहीं। ऐसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं। चारों भाई जन्म लिए। जन्म लेने के बाद ब्रह्मा जी से पूछे, पिताजी आगे क्या हो रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी सृष्टि में सहयोगी बनो और विवाह शादी करके वंश का विस्तार करो। चारों भाइयों ने हाथ उठा लिया, पिताजी क्षमा कीजिए, और आपके आज्ञा अनुशासन को मानेंगे, लेकिन हम बाल ब्रह्मचारी बनेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे कैसा पुत्र हो भाई? जन्म लेते ही जवाब सवाल शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि सृष्टि के विस्तार के लिए तो विवाह शादी करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है, तुम कदम साधु बनेंगे, तब जाओ हमारे यहाँ। वही निकल पड़े। भगवान ने कहा, मेरा वरदान, मेरी मंगल कामना, आप पूर्वजों के पूर्वज रहेंगे, लेकिन आप उम्र 5 वर्ष से 6 वर्ष की रहेंगे, क्योंकि 5 से 6 वर्ष की अवस्था में अगर आप रहेंगे, भगवान श्री ने कहा, तो आप में कभी काम की भावना नहीं होगी। आज भी छोटा बालक जो होता है 5-6 वर्ष का, एक काम वासना में नहीं होगा। इसीलिए तो कभी कभी हमको याद दिलाना पड़ता है। कुछ महान भाव ऐसे हैं जो किताबों को मुझे बताइए। अब लोग भगवान कृष्ण को मानता है, एक तो नास्तिक दर्शन कहे, कौन दर्शन कहे उसको, उसने कहा कि कामी हो तो कृष्ण जैसा। एक दार्शनिक ने कहा था, नास्तिक दर्शन में दार्शनिक विचारक ने कहा था, कामी हो तो कृष्ण जैसा, लोभी हो तो वामन जैसा, राम भगवान जैसा।
और क्रोधी हो तो नरसिंह जैसा, स्त्री के प्रति आसक्त हो तो राम जी जैसा। एक नास्तिक ने लिखा था किताब में, उन महानुभावों को थोड़ा भी बुद्धि होता कि बुद्धि का प्रयोग किया होता, ऐसा बात भला होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कामी है। आज भी 10 वर्ष के भीतर ये जितने लड़के हैं अपने में, और पहले के बाद पहले तो हम लोग 8-10 वर्ष तक लेकर मरकीन और मोटिया भगई जिसको आप अपनी भाषा में करते थे, बांध करके या गली गली घूमते रहते थे। आज ना अब लड़का भी घर में फोन हो रहा है दुकानदार के यहाँ, देखो जल्दी जूता कपड़ा की व्यवस्था कर दो। अब भी वही से फोन करा, घर में से बाला करा है, हमारे लिए मोबाइल की व्यवस्था कर दीजिएगा। हाँ देखेंगे आज लड़का अभी जन्म लिया उसको मोबाइल खिलौना के ऊपर दे दिया जाता है। माता पिता भी चलो कम से इसी में बाधा रहेगा। अब बाद में जब बड़ा होता है तो मोबाइल को लेकर के बहुत अच्छे भी काम करते हैं, बहुत उपद्रव भी करने लगते हैं। तो मैं बात निवेदन कर रहा हूँ, जिस समय लोग 8-10 वर्षों तक भगई और मोटिया मरकीन लपेट करके इसी तरह से गलियों में घूमते थे, बात समझ लीजिएगा। 10 वर्षों तक बहुत से हाथों में, आज तो नया नया खेलने का खेल हो गया है। 8 वर्ष 10 वर्ष की अवस्था में लोग लड़का लड़की एक साथ बैठते थे, अपने में कोई वर बन जाता, कोई कन्या बन जाता, अपने में विवाह के घंटा में कर लेता, एक घंटा में कुटी भी कर लेता। ये तो खेल बहुत होते रहता। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया है उनका उम्र कितना था? 8 वर्ष से 10 वर्ष के बीच। अब बताइए कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं? अगर मनुष्य मानते हैं तब, किसी का पुत्र मानते हैं तब मैं पूछना चाहता हूँ, 8 वर्ष के 10 वर्ष की अवस्था में वे ये सब लीलाओं की है, काम ही हो सकते हैं। मात्र 14 वर्षों तक ब्रज गोकुल वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। मात्र 14 वर्षों तक सब घूमते फिरते, 10 वर्षों तक वे मथुरा में रहे हैं और 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में रहे हैं। विचार तो कीजिए, पढ़ना लिखना तो है नहीं, न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम विजयी। अब 8 वर्ष 10 वर्ष का लड़का आज भी उसको काम ही माना जाता है। वो तो अपने में लड़का खेलते रहता है, कोई वर बन जाता है, कोई कन्या बन जाता है, अपने विवाह करता, उन्हें कुछ देर के बाद कुटी हो जाता है। आज भी खेलते रहते हैं लड़का लड़की छोटे छोटे। और उनको आप मानते हैं किसी के लड़का है पुत्र है तब। अगर ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो भाई वह ईश्वर 16,000 का 16 करोड़ भी करे तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किसी भी परिस्थिति में कोई कमेंट करने का, विमर्श करने का कोई आपका हक नहीं बनता है। अगर एक मनुष्य मानते हैं, एक बालक मानते हैं, एक किसी का पुत्र मानते हैं, तो आज 8-10 वर्ष की लड़का अपना खेलते रहता है, कहीं पर कोई आदमी आपत्ति होती है? कोई आपत्ति नहीं है, ये मान लीजिए, कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं। अगर उनको ईश्वर मानते कि ईश्वर के अंश हैं, तब तो आपको कोई हक ही नहीं बनता। इसीलिए इसमें विचार होना चाहिए। तो कृष्ण में किसी प्रकार की भावना करना या बुद्धि की कमजोरी के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक राम को कहते स्त्री नहीं मर्यादा को पालन की, आज की बात नहीं कि अब क्या हुआ, स्त्री पुरुष रह रहे, परिवार रह रहा है, गलती से भाई नहीं बहू आई है घर में, बहुत माता पिता ने उसको मौका नहीं दिया भोजन साझा बनाने का, सब करने का, कहीं भोजन में नमक कम हो गया, कभी अधिक हो गया, अब तलाक हो गया, छोड़ दिया गया। ये कोई मतलब होता है? ये कोई मतलब होता है? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अपने माताओं से, जो बैठी है हमारी माताएं, देखो जो भी समस्या समाज में आज आ रही है, हमेशा कहीं कहीं हमारे पास नहीं सकते आते रहते, महाराज आशीर्वाद दे रही है। हम लोग सामाजिक व्यवस्था में क्या कर सकते हैं? आज घर में जो बहू है, उस बहू को तुम बहू मान करके मत उसके साथ व्यवहार करो। घर में जो बहू है उनको अपनी बेटी मान करके उनके साथ व्यवहार करो। माताएं जो बूढ़ी माताएं हैं, ये नहीं बेचारी गलती से उसे कहीं नमक कम पड़ गया, कहीं अधिक बढ़ गया, कहीं कुछ हो गया, अब द्वार पर बैठ करके 10 आदमी पकड़ करके जितना औरत है उसे आज उसने ऐसा भोजन बना दिया। एक कोई मतलब होता है? ऐसा मत करो। अगर तुम्हारी बेटी द्वारा किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो द्वार पर बैठ के प्रचार करती हो? नहीं करती हो कि विवाह नहीं होगा इसका, कि विवाह रुक जाएगा। बस वही बात मानो, अगर तुम्हारे घर में जो बहू आई है उस बहू द्वारा अगर कोई गलतियां हो भी गई तो समझा दो, बुझा दो, लेकिन समाज में लोगों से कहने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो अपने को सास कहलाने वाली जो माताएं हैं, उनको अपने घर में आने वाली बहू को बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। और घर में आने वाली जो बहू अपने को कहलाने वाली हो, अपनी सास को अपनी माता जैसा मान ले, विवाद का समाधान हो जाएगा। बाकी शासन सरकार और न्यायालय क्या करेगा? बहुत शासन सरकार करी तो क्या कर, ठीक भाई इनके जीवन की भरपाई कर दीजिए, कुछ खर्चा दे दीजिए, इससे काम चलेगा? इसलिए विचार करना चाहिए। घर में जो बहू है उनको अपने सास को माता जैसा, कहीं कुछ बोल भी दी, अगर सास जी ने कहीं कुछ बोल भी दिया तो हंस कर आ जाओ। घर में बेटी को अपनी माता डांटती नहीं है, उझाड़ा करती है कि हंस कर आ जाती है। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक समाज में आज में बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां बनी हुई है, इसका समाधान नहीं हो पाएगा।
जो अपने को सास कहलाने वाली स्त्री है, बूढ़ी माताएं हैं, उनको अपने बहू को, पुत्र वधू को, उनको अपने बेटी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। और घर में आने वाली जो बहू है, अपने सास को, उनको अपनी माता जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। समस्या का समाधान तो आपके पास में है, कहीं न्यायालय सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर नहीं होता है, रोज कानून बनेगा, रोज कानून और सुधार होते रहेगा, कड़ाई होती रहेगी, लेकिन इससे समाधान नहीं हो पाएगा, ये समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री राम को आप स्त्री लोलुप कहता है लोग, कुछ नास्तिक विचारक नहीं, उन्होंने मर्यादा को पालन किया, एक नारी ब्रह्मचारी। और उन्होंने जो चुनौती दिया था धर्म को, संस्कार को, संस्कृति को, हालांकि लंकेश रावण की बात अगर किया जाए तो लंकेश रावण क्या ऐश्वर्य वैभव था, इसको आप बस मत पूछिए। धन पूरा लंकापुरी सोना से मढ़ा गया था। आज तो 2-4 रुपया किसी के पास हो जाता है तो कुर्ता खोलकर बटन दिखाता है कि हम धनी आदमी हैं। अरे जीवन भर उपद्रव करके ऊपर नीचे करके 2 रुपया कमाया तो एक भर का आभूषण अगर दिखाते, किसको दिखा रहे हो भाई? अभी देखना है तो हमारे महात्मा जी को बनाए हैं, जाइए कभी आप सर्च कीजिएगा नेट पर, क्या है काम कार करते हैं भैया। अभी हमारे संत ने दक्षिण भारत में मंदिर बनाया है महालक्ष्मी जी का, 15 टन सोना लगा करके अब मंदिर को बढ़वा दिया गया। क्या है काम कार करते हैं, क्यों काम कार करते हैं? मांग करके। एक महात्मा ने उस मंदिर का नाम है भेलूर के आसपास में है, महालक्ष्मी टेम्पल कहा जाता है, महालक्ष्मी टेम्पल कहा जाता है। सर्च करेंगे अपने गूगल पर, भेलूर के आसपास में है। एक महात्मा ने मंदिर बना दिया। अब 1-2 वर्ष सोना कहीं कमा लिया, पूरा जीवन लग गया, उंगली छोटी पसीनाई करके, फुल पसीनाई करके तो बहुत बड़ा अहंकारी बनते हैं, दिखाते रहते हैं सुनाम बने हुए हैं। देखिए अपने से बड़े लोगों को अगर हम देखते हैं तो हमारा अहंकार और ईगो डाउन होता है। एक वो गाड़ी कहीं खरीद लिया 2-10 लाख रुपया के, तो जब गाड़ी बैठते तो शीशा खोल कर परिवार को दिखाते हैं, देखो तुम साइकिल पर चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, हम तो फुल में खरीदे। आज जो कंपनी का मालिक रोज सैकड़ों गाड़ी बनाता है, वो कितना बड़ा आदमी है, काहे का अहंकार करते हैं। इसलिए भगवान ने आपको वैभव दिया है, धन संपत्ति दिया है, ईगो मत करिए, अहंकार मत करिए। ये मानिए कि परमात्मा ने दिया है, उसको प्रणाम कीजिए, किसी को दबाइए और किसी को अपमान मत कीजिए। ये बात तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। इसलिए मानवीय जीवन में जब तक हमारे पास साधन संसाधन आए और साधन संसाधन को अगर हम सही माने मर्यादा से स्वीकार नहीं करते हैं तो जीवन का कोई मतलब नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा के पालन करने के लिए एक कार्य किए। लंकेश रावण के पास धन की कमी नहीं थी, बल की भी कमी नहीं थी। आप जानते होंगे बल तो इतना था कि महाभारत संग्राम में जितने लोग वीर थे उतना, अब शंकर जी ब्रह्मा जी द्वारा सब कुछ प्राप्त किया, अब उन्हें कुछ नहीं समझता है, उन्हीं को कुछ समझता नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहा, भगवान श्री राम स्त्री लोगों को नहीं बल्कि एक मर्यादा, एक नारी ब्रह्मचारी, और जो हमारी नारी केवल एक वंश विस्तार की एक सिस्टम नहीं है। नारी हमारी वैदिक परंपरा, पृथ्वी की धरोहर है, पृथ्वी की मर्यादा है, पृथ्वी की वह एक संस्कृति है, संस्कार है। अतः इनकी गरिमा को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए भगवान श्री राम ने दुराधर्ष वीर लंकेश रावण और उन लोगों से उन्होंने चुनौती को स्वीकार करते हुए और संग्राम किया। धर्म एवं हतोहंति, मर्यादा, संस्कार, संस्कृति की रक्षा करना ही मानवीय जीवन की पहचान है। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन का कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान श्री राम स्त्री मर्यादा, संस्कार, संस्कृति की रक्षा करने वाले। भगवान श्री कृष्ण काम ही नहीं आपको मैं बता दिया। जहां तक बामुन भगवान, अरे भाई कोई किसी की संपत्ति को छीन लिया हो, बेईमानी कर लिया हो और कहीं मांग ही करके जिसका जो अधिकार वो दे दे, वो भी आदमी है। दैत्यों ने देवताओं की संपत्ति को छीन लिया था और किसी के बस की बात नहीं कि दैत्यों से संग्राम कर सके। उस समय बावन भगवान ये ब्रह्मचारी बन करके और मांग करके देवताओं को लौटा दिए। ये लोग भी है नहीं, बिना विवाद के, बिना झगड़ा के मांग करके देने वाला कहता है कि और मांगिए, लेने वाला कहता है शादी को लेवे नहीं करेंगे। ऐसा वाला होता है? ऐसे बाण भगवान वो भी नहीं है। नरसिंह भगवान क्रोधी नहीं है। जो हिरण्यकश्यप को आपने सुना होगा, छोटी अवस्था में प्रहलाद जी, उनकी कोई गुनाह नहीं था, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया। इस समय भगवान नृसिंहावतार प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यप को अनुशासन किए, बल किए। ये क्रोध नहीं है, बल्कि ऐसा तो होना ही चाहिए। आज भी देश, राष्ट्र, समाज तो जो चुनौती देता है किसी प्रकार का, जो सरकार का या अधिकार बनता है, तो ऐसे लोगों को वो अनुशासित करे, दंड दे। उसी प्रकार से हमारे नरसिंह भगवान ने वह हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के साथ किया।
अतः हमारे नरसिंह भगवान क्रोधी नहीं है, वामन भगवान क्रोधी नहीं है, राम स्त्री लोलुप नहीं है और कृष्ण भगवान ज्ञानी नहीं है, बल्कि उन्होंने संसार और समाज को जनाया कि वास्तव में तत्वों को कैसे परखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक तपस्या साधना करने के बाद चारों भाइयों को प्रकट किए। प्रकट करने के बाद जब ये चारों भाई हाथ उठा ले तो हम तो बाल ब्रह्मचारी बनेंगे, हम गृहस्थ आश्रम को नहीं संभालेंगे। ब्रह्मा जी के मन में आया कि अब आगे क्या करें। पुनः भगवान के तपस्या ध्यान किए और तपस्या ध्यान करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको आदेश प्राप्त हुआ कि आप पुनः आगे सृष्टि विस्तार की कामना करें। बाद में चल करके वही रुद्र प्रकट हुए, वही शंकर जी प्रकट हुए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैं कह रहा हूं। अन्य पुराण में पढ़ते हैं कि शंकर जी कोई माई बाप नहीं है, पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ये महर्षि वेदव्यास महाराज आज दुनिया का सुप्रीम कोर्ट का ग्रंथ है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी जब व्यास जी को शांति नहीं मिली तो अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और तब व्यास जी को शांति मिला। जो डिप्रेशन टेंशन से जी रहे थे व्यास जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की जब रचना किए तब उनको शांति मिली। तो ही व्यास जी महाराज ने विष्णु पुराण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना किया है उसमें बताया कि चारों भाई जब बाल जोगी बन गए, बाल ब्रह्मचारी बन गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तब ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से शंकर जी को प्रकट किया और शंकर जी ने बाघ, सिंह, उड़ार, बिच्छी, सांप, सागनी, डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच ये सब प्रकट कर दिया, सबको प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जो हो गया सो गया, ऐसे सृष्टि को बन गई। बहुत बावन शंकर जी आपकी सृष्टि जो है हमारी सृष्टि को विनाश कर डालेगी, मन कीजिए। लेकिन जो हो गए सो हो गए। आगे चलकर शंकर जी ने बाद में तपस्या करके 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। आगे ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा धर्म को प्रकट किया। जो आज धर्म शब्दों के द्वारा जाना जाता है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं धर्म। पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, गर्दम ऋषि भी प्रकट हुए ब्रह्मा जी द्वारा, सरस्वती देवी भी प्रकट हुई ब्रह्मा जी द्वारा। आगे ब्रह्मा जी द्वारा 10 ऋषियों का जन्म हुआ, मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि। ये 10 ऋषि लोग प्रकट हुए और यही 10 ऋषियों से आगे चल करके पूरा सृष्टि पट गया, विस्तार हो गया। तो इसकी चर्चा अगले दिन मैं करूंगा कि ऋषियों द्वारा कैसे सृष्टि हुआ और मनु जी कैसे प्रकट हुए, क्योंकि मनु शब्दों को समझाना जरूरी है। तो शेष चर्चा अगले दिन